नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ता और आम लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। गुरुवार सुबह कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम से यात्रा शुरू हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यात्रा के शुरू होने से पहले तिरंगा झंडा भी फहराया गया। यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी महिला एक्टिविस्ट के साथ ही दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। शाम को 7 बजे नगर कोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में जनसभा होगी। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी है और 5 महीने तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी और यात्रा में शामिल कांग्रेसी नेता किसी भी होटल में नहीं रुकेंगे और कंटेनर्स में सोएंगे। ऐसे 60 कंटेनर्स का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा वजहों से राहुल गांधी एक अलग कंटेनर में सोएंगे जबकि बाकी कांग्रेस नेता दूसरे कंटेनर्स में। विपक्षी एकता की धुरी बनते जा रहे जेडीयू नेता नीतीश कुमार 3 दिन के लिए दिल्ली आए तो विपक्षी एकता के जबरदस्त संकेतों के बीच ममता बनर्जी का महत्वपूर्ण बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 के आम चुनावों में मैं, नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपना एक मोर्चा बनाने के लिए पहल करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की गुरुवार 8 सितंबर को एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी का 300 सीटों का अहंकार उसकी दास्तां होगी। 2024 में खेला होबे होगा। पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को कोलकाता में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि बीजेपी अपने घमंड और लोगों के गुस्से के कारण हार का सामना करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने के अपने मिशन पर बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करूंगा। भाजपा देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो तस्वीर अलग होगी। हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि हम मेन फ्रंट बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट नहीं। मेन फ्रंट ही बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के एक खंड और कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। बताना होगा कि राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट का पूरा इलाका अब नया दिखाई देगा। इंडिया गेट के बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर इंडिया गेट और इसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को हरियाणा के हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली। केजरीवाल ने यह यात्रा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत निकाली है और आगे भी कई राज्यों में इस तरह की यात्राएं निकाली जाएंगी। हिसार केजरीवाल का जन्म स्थान भी है। इस दौरान हिसार की आदमपुर मंडी में जनसभा भी हुई। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गुरुवार को एक ट्वीट किया और फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हुआ यूं कि प्रशांत किशोर के बयानों को लेकर सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर का मन बीजेपी का साथ रहने का होगा और उसकी मदद करने का होगा और उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है, वो अनमन कुछ भी बोलते रहते हैं। नीतीश का यह बयान जैसे ही टीवी और चैनलों सोशल मीडिया पर चलने लगा तो प्रशांत किशोर ने उनकी 4 पुरानी तस्वीरों को ट्वीट कर दिया। प्रशांत इन तस्वीरों के जरिए शायद ये बताना चाहते थे कि नीतीश के बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से कैसे रिश्ते हैं। इन तस्वीरों में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने विनम्र भाव से झुके हुए हैं। बिहार में 30 लोकेशन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने छापे मारे हैं। वो टेरर एंगल से फुलवारी शरीफ मामले की जांच के सिलसिले में बिहार पहुंची है। कहा गया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके निशाने पर पीएम मोदी थे। एनआईए ने इतने बड़े पैमाने पर कभी छापे नहीं मारे थे।
बिहार के कुछ इलाके में कथित तौर पर पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में एनआईए छापे की जानकारी दी गई है। न्यूज़ एजेंसी और अन्य मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि छपरा, दरभंगा, अररिया, मुजफ्फरपुर और पटना सहित कई स्थानों पर अभी भी एनआईए की तलाशी चल रही है। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र को सजाने संवारने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मेमन की कब्र पर लाइटिंग लगाने और मार्बल लगाने पर बीजेपी ने शिवसेना पर जोरदार हमला किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एक आतंकी की कब्र को सजाने संवारने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में हुआ था और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये सब देखते रहे। बावनकुले ने उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगने को कहा है। बता दें, मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में याकूब मेमन को फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद उसे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि उपराज्यपाल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें इनकी जांच के लिए आगे आना चाहिए। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था, तब उपराज्यपाल सक्सेना काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे थे और उस दौरान वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के पद पर थे। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर अपनी बेटी को नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाने का मामला भी उठाया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।